हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर ट्रांजिशन टैब डिस्कस करने वाले हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है आपके स्लाइड्स पर बदलाव लाना। जैसे कि जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाएं तो कुछ मूवमेंट दिखे आपको, उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन पावर पॉइंट का एक ऐसा हिस्सा है जो आपकी प्रेजेंटेशन को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिसे लोग देखना पसंद करते हैं और आपकी प्रेजेंटेशन में चार चांद लग जाते हैं। तो यानी कि अभी तक तो हमने प्रेजेंटेशन को बनाया, उसके अंदर स्टाइल ऐड किया, साथ में हमने डिजाइन यूज करके या थीम यूज करके अपनी प्रेजेंटेशन में हर एक स्लाइड को एक थीम दिया, जिससे हमारी प्रेजेंटेशन का अब ये लुक है। लेकिन जब हम इसके अंदर ट्रांजिशन लगा देंगे तो हमारी प्रेजेंटेशन सिंपल से और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगी। तो वो प्रेजेंटेशन जैसे अभी तक हम ऐसा सिंपल यूज कर रहे थे, अब उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज किया जाएगा ट्रांजिशन टैब। ट्रांजिशन टैब पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, यानी जिस स्लाइड पर आप क्लिक करके रखेंगे उसी स्लाइड पर ट्रांजिशन अप्लाई किया जाएगा। बहुत सारे यूजर्स तो ये डाउट होता है कि ट्रांजिशन और एनिमेशन किस पर अप्लाई किया जाता है। वो सोचते हैं कि ट्रांजिशन जो है वो आपके कंटेंट यानी ऑब्जेक्ट और कंटेंट पर अप्लाई किया जाता है, लेकिन नहीं। ट्रांजिशन सिर्फ और सिर्फ आपके स्लाइड्स पर दिखता है। लेकिन अगर आप अपने कंटेंट या ऑब्जेक्ट पर कोई भी मूवमेंट शो करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर एनिमेशन स्टाफ का यूज किया जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे ट्रांजिशन कैसे यूज करते हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि जब भी कोई इवेंट, ऑर्गेनाइजेशन, मीटिंग या प्रेजेंटेशन हम स्टार्ट करें तो हमारे स्लाइड के ऊपर एक कर्टन व्यू दिखना चाहिए, जो ओपन कर्टन व्यू होना चाहिए। तो उसके लिए हम ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिसका नाम है ट्रांजिशन इफेक्ट। और जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपको सबटिल एंड यहाँ पे एग्जिस्टिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर मिलेंगे जिनका यूज करके आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशंस को यूज कर सकते हैं। तो हमें चाहिए यहाँ पे कर्टेन ट्रांजिशन, और जैसे ही हम कर्टेन पर क्लिक करेंगे इफेक्ट आपके सामने है। कुछ इस तरीके का इफेक्ट ये दिखाएगा आपको। इसका कलर हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन आपको मिलता है जिसका नाम है टाइमिंग। टाइमिंग के अंदर आप साउंड इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, और अगर साउंड नहीं लगाना चाहते हैं तो आप ड्यूरेशन भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों में से एक ही ऑप्शन यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक साथ कई सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो हमें साउंड अभी यूज नहीं करना है, हम डायरेक्टली ड्यूरेशन पे जाएंगे और ड्यूरेशन को समझेंगे। देखिए, जब आप अपनी स्लाइड के ऊपर कोई भी ट्रांजिशन लगा रहे हैं, ट्रांजिशन का जो स्पीड है वो अगर स्लो है, आप उसे फास्ट करना चाहते हैं, तो ड्यूरेशन को आप डिक्रीज कर दीजिए। ड्यूरेशन कम होने पर इसकी स्पीड बढ़ जाती है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने 3.50 कर दिया है। अब आप इसका प्रीव्यू देखिए, तो ये पहले के अकॉर्डिंग थोड़ा फास्ट हो गया है। और अगर हम यहाँ पर और भी कम कर देते हैं तो अभी आप चेक करिएगा कि ये और भी ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है, राइट। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, ड्यूरेशन को बढ़ाकर 350 कर दिया है, जिससे हमारी प्रेजेंटेशन के ऊपर जो भी ट्रांजिशन लगाया जाएगा वो परफेक्ट नजर आएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये कर्टेन ट्रांजिशन हर एक स्लाइड पर दिखे, तो उसके लिए आपको अप्लाई टू ऑल करना। अप्लाई टू ऑल करने पर सेम ट्रांजिशन हर एक स्लाइड के ऊपर ऐड कर दिया जाएगा, बिल्कुल थीम की तरह। एंड हमें नहीं चाहिए तो हम हर एक स्लाइड पर आकर यहाँ पे ट्रांजिशन को ऐड करेंगे। जब आप किसी ट्रांजिशन को ऐड कर चुके होते हैं तो उस स्लाइड नंबर के पास में आपको एक आइकन मिलता है जिसका नाम है यहाँ पर ट्रांजिशन आइकन। तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख भी सकते हैं। सेकेंड स्लाइड पे ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर से हम जाएंगे और मॉर्फ का यूज करेंगे। ये अभी आपको इस तरीके का ही इफेक्ट देगा। हाँ, बाकी अगर हम चाहें तो इन्हें अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। थर्ड स्लाइड पे जाएंगे। अभी तो देखिए इसने हमारी फोर्थ स्लाइड तक इन्हें अप्लाई कर दिया है, लेकिन फिर भी हम थर्ड स्लाइड पे जाकर एक इफेक्ट ऐड करना चाहेंगे। इसके लिए सेम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ यूज करेंगे हम पील ऑफ। देन फोर्थ नंबर की स्लाइड पे जाएंगे एंड यूज करेंगे यहाँ पर क्लॉक ऑप्शन। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर की स्लाइड पे जाएंगे, सेम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम यूज करेंगे डोर ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी सिक्स नंबर स्लाइड का, जिसके ऊपर हम ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर हनीकॉम। आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं फ्लिप स्विच या डिसॉल्व ऑप्शन भी। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं हनीकॉम। सेवेंथ नंबर की स्लाइड पर जाएंगे, सेम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं ग्लिटर। यूज करने जा रहे हैं यहाँ पर ऑल ओवर यूज करके देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास स्लाइड आएगी एट नंबर की। एट नंबर की स्लाइड पर क्लिक करें
देखिए आपको इनमें से जो भी ट्रांजिशन ऐड करना हो अपनी स्लाइड पर आप वो यूज कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं वही आप भी यूज करें। तो आप अपने अकॉर्डिंग इनमें से जो ऑप्शन यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। कई बार आपको इनमें से कोई ऑप्शन अगर नहीं चाहिए तो आप उन्हें हटाकर कोई दूसरा ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। तो ये है फ्लाई थ्रू, इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा। लेकिन हम सेम ऑप्शन पे जाकर थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे क्रश ऑप्शन। देखिए जो भी ट्रांजिशन आप ऐड कर रहे हैं हर एक ट्रांजिशन के ऊपर कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट भी मिलता है। जैसे आपने फॉल ओवर यूज किया तो उसके अंदर इफेक्ट एक्टिवेटेड मिल रहा है, लेकिन जब आपने 8th नंबर के ऊपर क्रश अप्लाई किया तो देखिए इफेक्ट ऑप्शन डीएक्टिवेटेड है। तो इसके लिए आपको 7th नंबर के स्लाइड पर जाकर एक बार इफेक्ट ऑप्शन को यूज करना है। जब आप इफेक्ट पे क्लिक करें तो देखिए दिखा रहा है कि अभी ये लेफ्ट साइड से दिख रहा है, आप राइट साइड से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये राइट साइड से मूव कर रहा है, और अगर आपको लेफ्ट चाहिए तो आप लेफ्ट साइड से भी मूव करा सकते हैं। अगर इसका डिफरेंसेस क्लियर नहीं है आपको तो आप कोई नेक्स्ट स्लाइड लेकर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हम, और यहाँ पे देखिए वर्टिकल है, आप इन्हें हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। ठीक है, अगेन वर्टिकल दिखाते हैं आपको। तो ये अंतर है यहाँ पे इन इफेक्ट का, यानी इफेक्ट के अंदर डायरेक्शंस का ऑप्शंस अवेलेबल होता है। अब यहाँ पर हमारे पास है 8th नंबर के स्लाइड के बाद 9th नंबर स्लाइड, जिसके ऊपर हम चाहते हैं कि हमारी स्लाइड एंड हो रही है तो हम इसके ऊपर एयरप्लेन या ओरिगमी का ऑप्शन अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर आप एयरप्लेन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए एयरप्लेन का जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम है, इसलिए बहुत फास्ट मूव कर रहा है। हम यहाँ पे इसके ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं, हमने 3.25 कर दिया है। प्रीव्यू करके आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इसका इफेक्ट लेफ्ट साइड में रखना है तो इफेक्ट पे क्लिक करके आप लेफ्ट हैंड साइड पर क्लिक कर सकते हैं। सो अभी हमने यहाँ पर इन ट्रांजिशंस को अपनी स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई कर दिया है। चलिए एक बार हम F5 करके देखते हैं कि ये स्लाइड हमें कैसी दिखाई जा रही है। तो देखिए F5 करने पर ये है फर्स्ट स्लाइड का प्रीव्यू। एंटर करके आप अपनी नेक्स्ट स्लाइड का प्रीव्यू देख सकते हैं। एंटर करके आप अपनी नेक्स्ट स्लाइड का प्रीव्यू देखते जाइए। तो यहाँ पे हर एक स्लाइड के ऊपर जो भी ट्रांजिशन आपने ऐड कर रखा है वो ट्रांजिशन आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो अगर आप ऑफिशियली फॉर्म में बना रहे हैं तो एक ही ट्रांजिशन आपको हर एक स्लाइड पर देना है। बट अगर आप अपने कॉलेज के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पर ट्रांजिशन को बदल भी सकते हैं, जैसे कि अभी बदला गया है। मान लीजिए प्रीवियस स्लाइड का ट्रांजिशन देखना है तो प्रीवियस स्लाइड पे जाने के लिए हमने आपको ऑप्शन बताया है अप एरो। तो अप एरो पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंटर एंटर करके नेक्स्ट कर देते हैं और एग्जिट कर लेते हैं। तो ये तो था ऑप्शन जिसका नाम है यहाँ पर ट्रांजिशन। लेकिन ट्रांजिशन का एक एडवांस ऑप्शन बता रहे हैं आपको, जिसका नाम है एडवांस लाइन। इसके अंदर दिया गया है बोथ ऑप्शन ऑन माउस क्लिक एंड आफ्टर। आफ्टर मींस टाइमर ऐड कर सकते हैं। जो पावर पॉइंट के अंदर प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपनी प्रेजेंटेशन को यहाँ पर इतना प्रैक्टिस कर चुके होते हैं तो उन्हें पता होता है कि हर एक स्लाइड पर उन्हें कितना समय मिल रहा है या कितना समय वो दे रहे हैं। तो मान लीजिए जैसे आप अपनी प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी के सामने, और अपने आपने इतना रिहर्सल किया हुआ है कि आपको आइडिया हो गया है कि आप हर एक स्लाइड पर कितना टाइमर देने वाले हैं या कितना टाइम देने वाले हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे टाइम फिक्स कर सकते हैं, यानी कि जैसे ही हमने स्टॉप किया और नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े वैसे ही हमारे सामने नेक्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिक आ गई। यानी कि एक एक करके ऑटोमेटिक स्लाइड दिखाई जाए, वो भी बिना आपके क्लिक किए। आपने एआई के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, बताया, और जब आप अपने पॉइंट से सेकेंड पॉइंट पे गए तो आपकी जाते ही आपकी नेक्स्ट स्लाइड आ गई। इतना टाइम मैच होना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे टाइमर ऐड कर सकते हैं। आप ये देखिए इंप्रेशन बना भी सकता है और आपका इंप्रेशन खराब भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप प्रेजेंटेशन देने गए, आप नर्वस हो गए, आपने अपनी फर्स्ट स्लाइड पर कम से कम 2 मिनट का टाइमर ऐड कर रखा था क्योंकि आप प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाले थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। अब आपने 2 मिनट का टाइमर दिया, लेकिन इतने सारे लोगों को देखकर आप यहाँ पे इतना ज्यादा नर्वस हो गए कि आपने 1 मिनट के अंदर ही सब कुछ बोल दिया इंट्रोडक्शन में। अब आप 2 मिनट का वेट कर रहे हो कि आप जल्दी से जल्दी टाइम कंप्लीट हो तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच सकें। अब लोग वेट कर रहे हैं कि अब आप आगे क्या बोलने वाले हो, लोग सोच रहे हैं जल्दी बोले, क्या वो टॉपिक भूल गए हैं आप। लोगों के माइंड में ये चल रहा है, लेकिन आपके माइंड में क्या चल रहा है कि जल्दी से 2 मिनट कंप्लीट हो और हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंच सके। लेकिन ये आपके इंप्रेशन को खराब कर सकता है। इसलिए टाइमर से आप अभी यहाँ पर कोई भी ऑप्शन एक्टिवेट ना करें, लेकिन टाइमर एक बार अप्लाई करके अपने प्रेजेंटेशन में ये चेक जरूर कर लें कि क्या ये सही से काम कर भी रहा है या नहीं। तो हम हर एक स्लाइड पर जाकर आफ्टर 1 सेकेंड का टाइमर ऐड कर देंगे। कुछ इस तरीके से आपको ऐड करना है। हर एक स्लाइड पे जाकर 1 सेकेंड का टाइमर ऐड करते जाएं। तो यहाँ पर हम एक बार F5 प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करने के बाद आप इसका एक बार आउटपुट जरूर चेक करिए।
तो यहाँ पर देखिए बिना एंटर किए आपकी एक एक करके स्लाइड आपको यहाँ पर शो कर दी जाएगी, क्योंकि आपने अपनी स्लाइड के ऊपर टाइमर ऐड कर रखा है और ये वीडियो है जिसे ऑटोमेटिक प्ले किया जा रहा है। और यहाँ पर वीडियो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, अगेन यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड एक्टिवेट कर दी जाएगी। सो ये है पॉइंट हमारे प्रेजेंटेशन का, जो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी स्लाइड को एक्टिवेट करने के लिए यूज किया जा रहा है। हर एक सेकंड बाद आपको यहाँ पर आपकी स्लाइड को चेंज करके दिखाया जाएगा। तो ये है आपका टाइमर ऑप्शन जिसे आपने अपनी स्लाइड के ऊपर यूज किया है। आई होप आपको ये ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच।